हेलो दोस्तों। हम में से कई लोगों ने बचपन में दादी या नानी से कई पौराणिक कहानियां तो जरूर सुनी होंगी और वो सभी लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि उन कहानियों का तो हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव रहा है। तो बस उन्हीं कथाओं में से चुनकर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ किस्से कहानियां, जो कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी पर बेहद दिलचस्प है। इन कथाओं का चयन कर इस श्रृंखला को संजोया है श्री अनिल सक्सेना जी ने। तो चलिए सुनते हैं कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी। दानवीर कर्ण के बारे में तो हम सब ने कुछ न कुछ सुना ही है। उनसे जुड़े इस किस्से को सुनते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार महाभारत के युद्ध से पहले के समय में श्री कृष्ण कर्ण के दानवीर होने की प्रशंसा अर्जुन के सम्मुख कर रहे थे। श्री कृष्ण इससे पहले भी कई बार कर्ण की प्रशंसा अर्जुन के सम्मुख करते रहते थे। अर्जुन को इस बात से काफी ईर्ष्या होती रहती। तो उस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, आखिर आप क्यों कर्ण को दानवीर और सर्वश्रेष्ठ बताते रहते हैं, जबकि कर्ण से कहीं ज्यादा दान तो मैं कर ही चुका हूं। उसके पास जितना धन है उससे भी कहीं ज्यादा दान मैं कर चुका हूं। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, समय आने पर मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। फिर एक बार यूं हुआ कि हस्तिनापुर में कुछ दिन लगातार काफी वर्षा हुई। उस दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने साथ युधिष्ठिर के महल में चलने को कहा, परंतु वहां पर दोनों ब्राह्मण का भेष बनाकर गए। कृष्ण ने युधिष्ठिर से दान स्वरूप पूजा हवन आदि के लिए सूखी लकड़ियां मांगी। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सेवकों को लकड़ियों के प्रबंध के लिए आदेश दिया, लेकिन भारी वर्षा होने के कारण दूर दूर तक कहीं भी सूखी लकड़ी का प्रबंध न हो सका। अंत में युधिष्ठिर ने लज्जित होकर अपनी विवशता बताई और दान स्वरूप कोई और वस्तु मांगने की बात कही। उस दिन कृष्ण अर्जुन को कर्ण के पास भी ले गए। दोनों अब भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। कर्ण ने जब इन ब्राह्मणों की सूखी लकड़ी की मांग की बात सुनी तो वो भी कुछ सोच में पड़ गए। लेकिन बिना ज्यादा समय बिताए कर्ण ने तुरंत अपने महल के द्वार और खिड़कियों को अपने बाण द्वारा काट डाला और सूखी लकड़ी दान स्वरूप में उन अनजान ब्राह्मणों को दान कर दी। इसके बाद लौट आने पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इसमें कोई शक नहीं कि युधिष्ठिर भी अपने महल के द्वार या खिड़कियां दान स्वरूप कटवा कर दे देते, परंतु ये विचार उनके मन में स्वयं ही नहीं आया। उसके लिए मन में ये तीव्र इच्छा होना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से तुरंत समाधान निकाला जाए और द्वार पर आए दान मांगने वाला खाली हाथ ना लौटे। कर्तव्य को निभाना तो आवश्यक होता ही है, लेकिन कितनी तीव्र इच्छा और संकल्प से उसे निभाना है, यही किसी व्यक्ति को किसी दूसरे से श्रेष्ठ बनाता है। तो क्या कहा था मैंने? ये किस्से कहानियां हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी ही और कहानियां और किस्सों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी।